Hello, good morning, everyone, and welcome back to our YouTube channel. I would say a very warm welcome to all of you again in this video. And if you are new to our channel, please hit a subscribe button and share this channel with your friends. So today's our topic is CBT for NMC, and in this video we'll try to learn numerical part of CBT, which is part A. And it has 15 questions and you have a 30 minutes to complete this exam. So what you have to do, just open your browser like a Chrome or Google or Firefox, any browser, and type pearsonview.com, and all the practice material is available on this Pearson View website. I will paste link for this website in the description box, and you can copy the link from description box and then you can use for your own purpose. So हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक सॉल्व करेंगे, और मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ उसको सॉल्व करूंगा. देन यू कैन हैव एन आइडिया हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. So question number 1 says, what is the volume that has been drawn up into the syringe? Please use the correct unit and write your answer to 1 decimal place. ये कह रहा है कि इस सिरिंज के अंदर वॉल्यूम कितना है, और आपने करेक्ट आंसर जो ना अपना लिखना है और करेक्ट यूनिट यूज़ करना है. देन वो कह रहा है कि 1 डेसिमल प्लेस पे आपका जो ना वो आंसर होना चाहिए. सो आप जैसे देख सकते हैं कि ये सिरिंज जो है ये टोटल 10 ml की है, और इसमें जो ब्लू जो मेडिसिन ड्रॉ की है या जो भी फ्लूइड इसमें जो ना वो ड्रॉ किया हुआ है वो कहाँ तक आ रहा है. तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जैसे हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6, और 6 के बाद एक हाफ लाइन है, तो 6.5 6.5. आपने जब यूनिट लिखना है तो आपने लिखना है 6.5 m स्मॉल, और L जो है वो कैपिटल लिखना है, क्योंकि यूके में L हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, लीटर कैपिटल में लिखा जाता है, और जो मिली है वो स्मॉल में लिखा जाता है. तो इसलिए जब आपने इसको अटैम्प्ट करना है तो आपने सारे आंसर के साथ M स्मॉल आएगा और L आपका जो है ना वो कैपिटल आएगा. ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम दैट हैज़ बिन डिस्पेंस्ड, प्लीज़ यूज़ द करेक्ट यूनिट. वो कह रहा है कि इसके अंदर वॉल्यूम कितना डिस्पेंस हुआ है. एक मेडिकेशन कप है, वो टोटल 30 ml का है, और इसमें ये जो ब्राउन कलर का है जो मेडिसिन इसमें ड्रॉ की गई है, ये डिस्पेंस की गई, उसका हमें वॉल्यूम लिखना है कि उसके अंदर वॉल्यूम कितना है. तो अगर हम नीचे से काउंट करना शुरू करें तो पहला मार्क 5 पे है, दूसरा 10 पे है, फिर 15 पे है, और फिर 20 पे है, और 20 वो लेवल है जहाँ तक मेडिसिन डिस्पेंस हुई भी है. तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 20, और करेक्ट यूनिट हमारा है स्मॉल l और कैपिटल L. ठीक है. जब आप इंस्ट्रक्शन को भी पढ़ेंगे एग्ज़ाम शुरू करने से पहले तो उसमें भी लिखा हुआ है कि आपने किस तरह से अपने यूनिट्स को लिखना है. राइट. क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहा है, अ पेशेंट हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड 2 लीटर of 0.9% सोडियम क्लोराइड, व्हाट इज़ द वॉल्यूम इन ml. अब ये कन्वर्जन वाला फार्मूला यहाँ पे हमने यूज़ करना है. तो कह रहा है कि 2 लीटर पेशेंट को जो ना वो प्रिस्क्राइब किया गया है सेलाइन, नॉर्मल सेलाइन, उसके ml कितने बनेंगे, मिलीलीटर कितने बनेंगे. तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होती हैं. तो जैसे हमें पता है कि भाई 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 2 लीटर के अंदर कितने मिलीलीटर होंगे. तो हमने, क्योंकि उन्होंने यूनिट आगे दिया हुआ है, ml उन्होंने दिया हुआ है, हमने सिर्फ उसके नंबर्स लिखना है, उसका सिर्फ कन्वर्ट करके लिख देना, लीटर को ml में चेंज करके हमारा आंसर जो होगा वो 2000 होगा. अगर ml यहाँ पे नहीं दिया होता तो हम साथ में ml लिख देते, बट अगर हम इसके साथ ml लिख देंगे तो ये हमारा आंसर जो है वो इनकरेक्ट कंसीडर होगा. तो इस तरह से आपने अपने आंसर्स को जब आप लिख रहे होंगे तो इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है कि अगर यूनिट दिया गया है तो आपने दोबारा से उसको नहीं लिखना, रीराइट नहीं करना, या आपने उसको डुप्लीकेट नहीं कर देना. अगर आप रीराइट करेंगे या आप दोबारा से लिख देंगे उसको, और वो आपका आंसर गलत हो जाएगा. इसमें क्योंकि ये सारे के सारे हमें क्वेश्चन जो है 15 आउट ऑफ 15 लेना होते हैं, एक क्वेश्चन का आई थिंक मार्जिन होता है, बट आप कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं और बेसिक चीज़ें हैं जो हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी सीख रहे होते हैं, और डेली हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें भी हम ये सारा कुछ कर रहे होते हैं. Okay जी, question number 4 is saying a patient has been prescribed 0.6 gram of ibuprofen. Ibuprofen उसको जो है 0.6 ग्राम प्रिस्क्राइब की गई है,
अब वो इसको कह रहा है कि इसको आप मिलीग्राम में चेंज करें, ठीक है। तो व्हाट इज़ द डोज इन mg। सो बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, इसको भी आपने कन्वर्ट करना है। ग्राम को आपको पता है कि जब हम मिलीग्राम में चेंज करते हैं तो कितना आता है। तो एक अगर 1 ग्राम होगा हमारे पास फॉर एग्जांपल, सो 1 ग्राम इज़ इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, ठीक है। और 0.6 ग्राम को अगर हम मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 600 मिलीग्राम जो है उसका आंसर आ जाएगा। तो आपने सिंपली ये करना है कि 0.6 इंटू 1000। सो जो आंसर आपका आएगा वो आपने लिख देना। यहाँ पे भी यूनिट क्योंकि दिया हुआ है तो इसलिए हमने यूनिट को रिपीट नहीं करना। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये mg ना लिखा होता तो हम साथ में लिख देते उसके mg, राइट। सो आप देख सकते हैं कि कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं। बस आपके पास इनफ टाइम होता है, 15 अपने क्वेश्चन सारे करने होते हैं इस पार्ट में, पार्ट ए में, और आपके पास 30 मिनट्स का टाइम होता है और ऊपर टाइमर आपके पास शो भी हो रहा होता है। पार्ट ए को या न्यूमरेसी क्वेश्चंस को आपने बहुत कॉन्शियसली करना है, क्योंकि अगर इसमें कोई मिस्टेक हो गई तो आप फेल हो जाते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर हमारा है 5 और वो कह रहा है कि अ पेशेंट हैज़ बीन प्रिस्क्राइब 300 mg ऑफ फेनिटोइन, हाउ मैनी टैबलेट्स शुड बी एडमिनिस्टर्ड। और नीचे एक बॉक्स बना हुआ है उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि 100 mg की जो टैबलेट है वो, यानी कि एक टैबलेट जो है वो 100 mg की है, लेकिन पेशेंट को देनी है आपने 300 mg, तो कितनी टैबलेट आप देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपने जो फार्मूला है उसको आप लिख सकते हैं। ऊपर अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे तो आपको कैलकुलेटर भी दिया गया है, राइट हैंड पे टॉप वाली साइड पे आपको एक कैलकुलेटर भी दिया गया है। आप उस पर अपने जो आंसर्स हैं उनको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उनको आप रीचेक कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इतने सिंपल होते हैं, इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं कि आपको कैलकुलेटर यूज़ करने की बाज़ का ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ओके, सो इसमें जैसे आप सिंपली देख सकते हैं कि एक टैबलेट 100 mg की है, आपने 300 देनी है। सो एक टैबलेट अगर 100 mg की है तो 2 टैबलेट 200 के हो जाएंगे, और 3 टैबलेट जो हैं वो 300 के हो जाएंगे। तो आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप नहीं इस तरह से सॉल्व करना चाहते तो जो डोज कैलकुलेशन का फार्मूला आता है कि डोज इन हैंड, अवेलेबल डोज, उसको आप करके वो फार्मूला भी आप अप्लाई करके इस क्वेश्चन को जो ना वो सॉल्व कर सकते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 says a patient has been prescribed 1 gram of carbocysteine solution. What volume should be administered? Please use the correct unit. अच्छा, अब वो कह रहा है कि एक सोल्यूशन है, वो 1 ग्राम प्रिस्क्राइब किया गया, पेशेंट को आपने देना है 1 ग्राम, लेकिन आपके पास जो अवेलेबल है वो 200 mg आ रहा है हर 5 ml में। तो अब आपने देना है उसको 1 ग्राम, लेकिन आपके पास जो अवेलेबल है वो है 200 mg इन 5 ml। तो इसको अगर आप सिंपल भी अगर आप कैलकुलेट भी कर लेंगे ना अपने फिंगर टिप्स पे भी, तो 200 mg है 5 ml में, 400 हो जाएंगे 10 में, और 800 हो जाएंगे 20 में, और फिर 1000 mg यानी कि 1 ग्राम हो जाएगा 25 ml में। आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं खुद कि इस तरह से करता हूँ। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है a patient has been prescribed 100 mg of phenytoin solution. What volume should be administered? Please use the correct unit. अब आपने 100 mg देना है फेनेटोइन, लेकिन आपके पास जो अवेलेबल है वो 250 है 5 ml में। तो अब आप इसको निकालें कि किस तरह से निकालते हैं। तो अगर हम इसको मतलब कि ये देखना चाहिए कि कितने mg 1 ml में है, तो आप 250 को 5 से पहले डिवाइड कर लें, तो आपके पास जो आंसर आएगा उससे आपको पता चल जाएगा कि 1 ml के अंदर कितने mg हैं। सो 1 ml के अंदर आ जाएंगे, अगर आप 250 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 50 mg आ जाएगा 1 ml में। तो आपने 100 mg देना है तो आप 2 ml देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, a patient has been prescribed levetiracetam suspension at the dose of 10 mg per kg. The patient weight is 70 kg. अब ये जो हमने डोज देनी है ये वेट के हिसाब से देनी है कि 10 mg दे रहे हैं 1 kg वाले पेशेंट को, अगर 70 kg उसका वेट है तो आप उसको लेवेट्रासेटम कितने देंगे, कितने की उसकी डोज देंगे, और लिखा हुआ है कि व्हाट वॉल्यूम शुड बी एडमिनिस्टर्ड, प्लीज़ यूज़ द करेक्ट यूनिट। तो अब आपने इसको जो ना वो कैलकुलेट करना है। तो पहले आप ये देख लेंगे ये 70 mg वाले जो पर्सन है या जो पेशेंट है उसकी डोज़ कितनी बनेगी। तो आपने सिंपल ये करना है कि 10 mg को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 70 के साथ, तो आपके पास जो डोज़ आ जाएगी
वो उसकी टोटल डोज आ जाएगी उस 70 kg वाले पर्सन की, तो वो आ जाएगी 700 mg, ठीक है। लेकिन अब वो कह रहा है कि आपने इसको ml कितने देने हैं, तो अब हमने जो है ना वो ml में जब हम इसको निकालेंगे तो 100 mg इसने लिखा हुआ है कि अवेलेबल है 1 ml में, आपने देना है 700 mg। तो आप खुद देख सकते हैं कि 1 ml में 100 mg है, 2 में कितने आ जाएंगे 200 mg, फिर 3 ml में 300 mg। तो इस तरह से 1 ml इज इक्वल टू 100 mg या 100 mg इज इक्वल टू 1 ml। तो इसलिए ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इजी है। बस आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि जिस मेडिसिन के लिए डोज़ उसके वेट के हिसाब से देनी हो, पहले आप उसके वेट के हिसाब से पूरा कैलकुलेट कर लेंगे कि इस पेशेंट की कितनी डोज़ बनती है, ठीक है। तो फिर उस तरह से आपने उसको कैलकुलेट करके पहले उसका आंसर निकाल लेना है। फिर क्वेश्चन में जो पूछा गया है, अगर उसमें पूछा गया कि ml कितने बनेंगे, फिर आपने उसको ml निकाल के दे देने हैं। अगर उसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि इसके mg कितने बनेंगे, तो वो आपने उसको mg निकाल के दे देने हैं, ठीक है। सो सिंपल ये क्वेश्चन था। 10 mg है, 1 kg वाले का 70 kg वाले बंदे का कितना बनेगा, वो 700 mg बनेगा। और हमारे पास जो 100 mg है वो 1 ml में है, हमने पेशेंट को देना है 700 mg। तो 1 ml में मैंने आपको बताया कि 100 mg है, तो 7 ml में हो जाएंगे 700 mg। तो इस तरह से आप इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से जो ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं। बट जब आपको वेट के हिसाब से पूछा जाए तो उस चीज़ को आपने जहन में रखना है। और मैं ये आपको मशवरा दूंगा कि आपने जो इंस्ट्रक्शन है, ये अपना पेपर स्टार्ट करने से पहले, अपना टेस्ट कमेंस करने से पहले आपने जो इसकी इंस्ट्रक्शन है उसको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। फिर आपने इसको जो है ना वो प्रैक्टिस में शुरू करना है और फिर प्रैक्टिस में इन चीज़ों को आपने लेके आना है। एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो जितने भी एग्ज़ाम है या जो जो प्रैक्टिस मटेरियल है, मैंने आपको बताया ये पियर्सन व्यू की वेबसाइट पे है और एनएमसी की वेबसाइट पे भी इसका आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। और इसमें RN एडल्ट का भी है, मेंटल हेल्थ नर्स का भी है, मिडवाइफ का भी है, नर्सिंग एसोसिएट का भी है और पीडियाट्रिक नर्स का भी है। तो सारे नर्स जितने भी प्रोग्राम एनएमसी में रजिस्टर होते हैं, उन सब के जो न्यूमेरिकल है या जो उसके क्लिनिकल या थियोरेटिकल पार्ट है, पार्ट बी जो है, उन सब के जो ना वो उन्होंने एक तरह के सैम्पल टेस्ट बना के यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं। आप लोग इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए कोई लॉगिन करने की या कोई सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है और आप बिल्कुल जो ना फ्री ऑफ कॉस्ट इन चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट हैं जो ये चीज़ें देती हैं, बट ये अथेंटिक वेबसाइट है क्योंकि एग्ज़ाम का फॉर्मेट, उसकी स्क्रीन, उसकी सारी चीज़ें आपको वेल अंडरस्टूड होनी चाहिए बिफोर यू अटेम्प्ट योर एक्चुअल एग्ज़ाम। आपने डेली एटलीस्ट 1 या 2 वीक्स के लिए इसको प्रैक्टिस में लाना है, फिर आप अपने एग्ज़ाम के लिए जा सकते हैं क्योंकि ये सेम फॉर्मेट है, ये सेम सारी चीज़ें वहाँ पे आती हैं। ओके जी, हम अपना क्वेश्चन नंबर 9 अटैम्प्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन कह रहा है कि अ पेशेंट हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड 60 mg ऑफ फ्लूपेंटिक्सोल डिकोनॉइड। अगर ये प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं आती, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका मकसद है अपने आंसर्स को बिल्कुल करेक्ट लिखना और उस पर आपने ज़्यादा फोकस करना है, ओके। तो वो हमसे पूछ रहे कि व्हाट वॉल्यूम शुड बी ड्रॉन अप फॉर इंजेक्शन, प्लीज़ यूज़ द करेक्ट यूनिट। तो अब हमने इसको जो ना वो सॉल्व करना है और जो अवेलेबल है वो है 20 mg इन 1 ml। एक इंजेक्शन जो अवेलेबल है उसमें 20 mg है और 1 ml है, लेकिन पेशेंट को चाहिए 60 mg। तो आप इसको अगर बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में करेंगे तो 20 mg 1 ml में, 40 mg 2 ml में हो जाएंगे और 60 ml हो जाएंगे 3 ml में। तो आंसर वुड बी 3 ml। Question number 10 says a patient has been prescribed 4 mg of diamorphine hydrochloride. What volume should be drawn up for the injection? Please use the correct unit and write your answer to 1 decimal place. अब यहाँ पे हमें एक हिंट मिल जाता है। यहाँ पे 1 डेसिमल का अगर हम उर्दू में समझें तो कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल किसी भी आंसर के बाद एक इशारे के बाद एक आंसर आ रहा है, जैसे 6.1 1.2 3.4, इस तरह से आंसर आना चाहिए। सो हमारे पास जो अवेलेबल है वो 5 mg इन 1 ml है, तो उसमें से हमें देना है 4 mg देना है।
सो हमारा जो आंसर होगा वो 0.8 ml होगा। और इनको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जो बेसिक एक हमारी कैलकुलेशन होती है। सो पार्ट ए में जो न्यूमरेसी के जो पार्ट होता है पेपर 1 में जो हम सॉल्व कर रहे हैं, या जितने भी एग्ज़ाम में भी जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो भी सारे इसी तरह से आएंगे, बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। कि जी लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 11। और ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि व्हाट हैज़ बीन अ पेशेंट हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड पैथिडीन हाइड्रोक्लोराइड at the dose of 0.5 mg per kg. Your patient weighs 90 kg. What volume should be drawn up for the injection? Please use the correct unit and write your answer to 1 decimal place. वही हमने करना है, हमने पहले भी ये वाला एक क्वेश्चन किया हुआ है। हमने ये करना है कि 0.5 mg देना है 1 kg वाले पेशेंट को, बट आपके पेशेंट का वेट क्योंकि है 90 kg, तो आप कितने mg उस पेशेंट को दोगे, पहले हमने वो निकाल लेने हैं। जब हमारे पास mg आ जाएंगे फिर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन का जो स्टैम्प है वो कह रहा है कि व्हाट वॉल्यूम शुड बी ड्रॉन, वो कह रहा है कि कितने ml आप उस पेशेंट को देंगे। सो सिंपल आपने ये करना है कि 0.5 mg को पहले तो 90 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 45। तो 45 mg आपने उस पेशेंट को देने हैं, लेकिन आपके पास जो अवेलेबल है वो है 50 mg। अगर आप रिक्वायर्ड डोज को अवेलेबल डोज के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.9 ml आ जाएगा, और वही हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में एक प्रिस्क्रिप्शन हमें दिखाई गई है, और उसमें पूछा गया कि एट व्हाट रेट वुड यू सेट द इन्फ्यूजन पम्प टू रन ml पर आर। वो हमसे ml पर आर पूछ रहा है। उसका फार्मूला यही होता है कि जितना आपके पास फ्लूइड है उसको आप डिवाइड कर दें टोटल आवर्स के साथ। सो टोटल फ्लूइड डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स, तो टोटल फ्लूइड है 400 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो अब जैसे देख सकते हैं कि ये आप कुछ लोग इसको देख के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ऊपर प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, डेट है, रूट है, इन्फ्यूजन का नाम लिखा हुआ है, वॉल्यूम है, ड्यूरेशन है, टाइम कब स्टार्ट हो रहा है, और जो प्रिस्क्राइबर है उसका सिग्नेचर है। आपने इन चीज़ों को बॉदर ही नहीं करना, आपने ये देखना है कि हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्या किस रेट पे आपने उसको ml पर आर के हिसाब से सेट करना है इन्फ्यूजन पंप को, और आपके पास जो टाइम दिया गया है वो 5 आवर्स का दिया गया है, और आपके पास जो फ्लूइड है, जो टोटल वॉल्यूम है वो आपके पास 400 है। तो आपने टोटल फ्लूइड को टोटल आवर्स के साथ डिवाइड कर देना है, तो आपके पास जो आ जाएगा आंसर वो ml पर आर के हिसाब से आ जाएगा। सो हमारे पास 400 है, अगर हम 400 को डिवाइड करते हैं 5 के साथ, तो उसके लिए फार्मूला आपको मैंने बता दिया है कि फार्मूला हमेशा हमारा लगता है टोटल फ्लूइड्स डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स। सो हमारे पास जो टोटल फ्लूइड है वो 400 है, और हमारे पास जो टोटल आवर्स है जो हमने रन करना है फ्लूइड वो 5 आवर्स में करना है। तो जब हम 400 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 80 ml। सो 80 ml पर आवर के हिसाब से अगर फ्लूइड चलता है तो टोटल 5 आवर्स में वो फ्लूइड फिनिश हो जाएगा। और यही हमसे पूछा गया है कि 400 का आपके पास बैग है और 5 घंटे में आपने उसको ख़त्म करना है, तो पर आवर के हिसाब से आप कितना फ्लूइड पेशेंट को आप जो है ना वो दोगे। सो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, और बस आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैलकुलेट करते हुए कोई भी अगर मिस्टेक हो जाती तो वो आपका आंसर जो है वो इनकरेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें उन्होंने जो एरर का जो या जो मिस्टेक्स का मार्जिन है वो बहुत ही कम रखा हुआ है। आपको 15 आउट ऑफ 15 करने हैं, एटलीस्ट आपको 14 आउट ऑफ 15 क्वेश्चन जो ना बिल्कुल वो करेक्ट करने होते हैं। ओके जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13, और वो भी इसी तरह का सेम क्वेश्चन है। उसमें भी ये पूछा गया है कि एक हमें 5% ग्लूकोज की एक ड्रिप दी गई या फ्लूइड दिया गया, बैग दिया गया, और उसका टोटल वॉल्यूम है 1000 ml, और हमें कहा गया है कि उसको 6 आवर्स के अंदर रन करना है, और पूछा ये गया है कि एट व्हाट रेट वुड यू सेट द इन्फ्यूजन पम्प टू रन। आप कितने ml पर आवर पे उसको रन करोगे कि वो बैग जो 1000 ml का है वो 6 आवर्स में कंप्लीट हो जाए। तो हम 1000 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 166.666। तो उसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो आ जाएगा आंसर 166, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। ओके जी, अब हम करते हैं अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और उसमें भी ये कहा गया है कि एक होल ब्लड है, वो 800 उसका वॉल्यूम है, और 5 आवर्स में आपने उसको
रन करना है। तो उसमें भी ये पूछा गया कि अगर आप इन्फ्यूजन पंप के ज़रिए देते हैं तो कितने ml/h पे आपने उसको रन करना है। तो आपने सिंपल करना है टोटल फ्लूइड डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स। तो अगर हम 800 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सो फार्मूला आपने ज़हन में रखना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने उसका आंसर लिखना होता है। और जिनके साथ उन्होंने यूनिट दिया हुआ है, जैसे इसके साथ लिखा हुआ है ml/h और स्पेस आपको दी हुई है, सिर्फ आपने उसके अंदर नंबर लिखना है कि कितने ml/h चलेंगे। तो उसको आपने उसको कैलकुलेट करके लिख देना है। 800 डिवाइडेड बाय 5 तो 160 ml/h उसका आंसर आएगा। तो 160 आपने लिख देना है, ml/h ऑलरेडी इस पे मेंशन किया हुआ है। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो इनपुट और आउटपुट का है। उसमें जो जितना भी इनपुट है वो एक कॉलम में मेंशन किया गया है। इसको मैं आपके सामने ये हाईलाइट कर देता हूँ ताकि इजी हो जाए। और दूसरी तरफ जो है उसका आउटपुट जो है ना उसको मेंशन किया गया है। कंफ्यूज करने के लिए ऊपर पेशेंट की डिटेल और बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और फिर टाइम लिखा हुआ है, रूट्स लिखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल ओरल, इंट्रावेनस, ml/h कितना चल रहा है। फिर आगे उसके लिखा कि टोटल जो इसका ग्रैंड टोटल है, ठीक है, इनपुट का वो कितना है। और फिर आउटपुट का एक सेक्शन बनाया गया है जिसमें यूरिन, एस्पिरेट, अदर्स में, और फिर टोटल ml है। तो ये चीज़ें हम रूटीन में अपने आप भी अपनी जो डेली लाइफ है, जो एक नर्स की डेली लाइफ होती है, उसमें आप सारा इनटेक आउटपुट जो है अपना आयो चार्ट जिसको हम कहते हैं वो आप मेंटेन कर रहे होते हैं। तो ये इतना मुश्किल आपके लिए होगा नहीं। आपने क्या करना है कि जितना भी इनपुट है या इनटेक है उसको आपने पहले कैलकुलेट कर लेना और नीचे उसका एक सेक्शन बना उसमें आप लिख देना है। फिर इसी तरह से जो आउटपुट है उसको भी कैलकुलेट करना और लिख देना है। फिर जो भी उसका आंसर आएगा, आप अगर इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो उसमें लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लूइड बैलेंस चार्ट टू कैलकुलेट द इफ़ द पेशेंट हैज़ गेन्ड और लॉस्ट फ्लूइड ओवर अ 24 आवर्स पीरियड। और उसमें लिखा गया है कि इफ़ द पेशेंट हैज़ गेन्ड फ्लूइड यू शुड इंक्लूड प्लस बिफोर योर बैलेंस आंसर। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एग्जाम्पल दी है प्लस 100 ml। इफ़ योर पेशेंट हैज़ लॉस्ट फ्लूइड you should include minus before your balance answer। उसकी एग्जांपल भी उन्होंने इसी तरह से दी हुई है कि -100 ml। तो आपने क्या करना है कि जो आपके सामने इनटेक आउटपुट का चार्ट है या इनपुट आउटपुट का चार्ट है उन दोनों को कैलकुलेट करना है। अगर इनपुट ज़्यादा है आपका तो आपका डेफिनेटली पेशेंट पॉजिटिव बैलेंस में है, और अगर आपका आउटपुट ज़्यादा है तो पेशेंट आपका नेगेटिव बैलेंस में है। तो आपने पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन है जो है वो आपने सारी कैलकुलेशन के बाद लिखना है। अगर आपका इनपुट ज़्यादा है तो आपका पॉजिटिव साइन आ जाएगा, और अगर आपका आउटपुट ज़्यादा है तो आपका नेगेटिव साइन आएगा। तो बट उससे पहले आपने सारा इसको कैलकुलेट कर लेना है। ये 100 फिर 150 फिर 150 और इसी तरह से 125 के 4 एंट्रीज़ यहाँ पे हैं और 2 एंट्री यहाँ पे, उनको भी कैलकुलेट करना है और नीचे आपने लिख देना है। तो वो टोटल आ जाएगा, उसका जो टोटल इनपुट है वो आ जाएगा 125। और इसके साथ क्योंकि ml नहीं लिखा हुआ तो हमने उस ml को भी लाजमी मेंशन करना है, और m आपने स्मॉल लिखना है और l आपने हमेशा कैपिटल लिखना है। इसी तरह से हम आउटपुट को भी कैलकुलेट कर लेंगे। और आउटपुट को अगर हम देखें तो उसमें लिखा हुआ है 140 फिर 180 फिर 200 फिर 310 फिर 80। तो इन सब चीज़ों को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 910 ml। m स्मॉल हमेशा और l कैपिटल। अब हमें पता है कि आउटपुट हमारा कम है, इनपुट ज़्यादा है, तो हमारा पॉजिटिव बैलेंस में है पेशेंट, तो हम पॉजिटिव का साइन देंगे और उसके बाद 340 लिखेंगे जो हमारा बैलेंस था और ml लिख देंगे साथ में। तो इस तरह से हमारा जो है ना वो आंसर करेक्ट होगा। अगर इसमें कुछ भी चीज़ हमने माइनस की या कुछ भी चीज़ ऑब्सलेट की तो हमारा आंसर इनकरेक्ट हो सकता है। जैसे प्लस नहीं लगाया या ml नहीं लगाया तो वो हमारा आंसर जो है वो इनकरेक्ट कंसीडर होगा। तो इस तरह से आपने अपने जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप अटैम्प्ट करें, और जब आप प्रेप मोड में हो तो आप लाजमी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पियर्सन व्यू की वेबसाइट पे आएँ और इसको सॉल्व करें, और अपने आंसर जितने आपने सॉल्व किए होंगे उसके बाद आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। कोई आंसर आपको जिसमें आप श्योर नहीं हो उसको आप फ्लैग भी कर सकते हैं, बाद में आके भी रिव्यू कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे जितने भी आंसर हैं वो सारे करेक्ट हैं। सो इस तरह से हमने अपना जो एक प्रैक्टिस टेस्ट था उसके अंदर 100% हमने मार्क्स लिए हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दोज गाइज हु आर अपीयरिंग इन CBT एग्ज़ाम। और ये पार्ट ए हमने किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट बी पे भी फोकस करेंगे और वो भी देखेंगे कि हम किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड प्लीज़ शेयर योर फीडबैक। थैंक यू सो मच।